गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम मोलस्का, पेज 53। फाइलम मोलस्का, इसके भी इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक एक करके हम स्टडी करेंगे और मैं एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा और लिखते भी जाऊंगा। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है? फर्स्ट लार्जेस्ट है आर्थ्रोपोडा। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। दूसरी बात, टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक दोनों तरह के हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। इसका मतलब ये हुआ कि लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है ऑर्गन सिस्टम्स में, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने को मिलता है। बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल। इन चीज़ों को जितनी बार लिखेंगे उतनी ज़्यादा स्पेलिंग इनकी सही हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी। बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि एक ही ऐसा प्लेन एग्जिस्ट करता है जिसके अलाउंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि 3 जर्मिनल लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं इसके यंग वन में, और वो कौन कौन सी होती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है इन्होंने कि सीलोमेट होता है, यानी कि इनके अंदर बॉडी कैविटी या सीलोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, बॉडी इज कवर्ड बाय ए कैल्केरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ, कैल्केरियस शेल से कवर होती है बॉडी। कैल्केरियस शेल का मतलब है कि एक कैल्शियम फॉस्फेट का शेल इनके चारों तरफ प्रेजेंट होता है, जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है जिसकी। इसके अलावा बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, फुट और मेंटल। हेड, फुट और मेंटल। इस मेंटल को तुम्हारे बुक में विसरल हम्प लिखा हुआ है, विसरल हम्प है ना। ये 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड होती है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। देखो मेंटल यानी कवरिंग जो कि हम्प के ऊपर प्रेजेंट है। स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। तो ये लोग रेस्पायर किससे करते हैं? गिल्स से रेस्पायर करते हैं। नेक्स्ट, दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। किसकी? गिल्स की। गिल्स की रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन है। एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटाकल्स। नेक्स्ट फीचर है इनके पास सिग्नल्स को ग्रैस्प करने के लिए टेंटाकल्स होते हैं, टेंटाकल्स और कैप्चरिंग सिग्नल्स। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंटीरियर रीजन में। एंटीरियर यानी कि आगे वाले रीजन में। इसके बाद माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्टिंग ऑर्गन्स फॉर फीडिंग नोन एज रेडुला। रेडुला का मतलब होता है फाइल लाइक रेस्टिंग ऑर्गन। फाइल लाइक रेस्टिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, यानी कि एक तरह से क्या ये टीथ्स की तरह है जो फूड को कैप्चर करके उसको ग्रेस्प करने का काम करते हैं। और रेस्टिंग, रेस्टिंग का मतलब पकड़ना। किसको पकड़ना? फूड को पकड़ना। अब देखो एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं मोलस्का के फिगर 4.3 में, पाइला और ऑक्टोपस। इसके बाद नेक्स्ट फीचर इन्होंने क्या दिए? दीज आर डायोशियस। डायोशियस का मतलब होता है कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म में एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, ये एक एडवांस फीचर। इसके बाद ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओविपेरस का मतलब होता है कि ये एग लेइंग होते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है
कि एक ऐसी लार्वल स्टेज एग्जिस्ट करती है जो कि एडल्ट से अलग होती है दिखने में, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और लास्ट में इन्होंने इसके एग्जाम्पल दिए हैं, पाइला, पिंकटाड़ा और सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, एप्लीसिया, डेंटेलियम और चीटोप्ल्यूरा यानी चाइटॉन। तो ये था डिस्क्रिप्शन फाइलम मोलस्का का। फाइलम मोलस्का के बाद अगली जो फाइलम है फाइलम एकाइनोडर्मेटा, ये इन्वर्टिब्रेट्स की लास्ट फाइलम है। यानी इन्वर्टिब्रेट्स का मतलब है कि जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम डेवलप नहीं हुआ, यानी कि एक तरह से लोअर ऑर्गेनिज्म। इनकी लास्ट फाइलम कौन सी है? एकाइनोडर्मेटा। पॉरीफेरा से लेके एकाइनोडर्मेटा तक के ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं? वो आते हैं इन्वर्टिब्रेट्स में। और इससे आगे के जो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम, वो आएगी किस में? वो आएगी वर्टिब्रेट्स में। तो अब आता है एकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम एकाइनोडर्मेटा। इनके नाम से हमें ये पता लग रहा है कि इनकी जो स्किन होती है वो स्पाइनी होती है, बिकॉज एकाइनो मीन्स स्पाइन एंड डर्मेटा मीन्स स्किन। स्किन इज स्पाइनी यानी कि कांटेदार स्किन होती है इनकी। एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ओसाइकल्स। तो पहली लाइन में क्या लिखा है? एंडोस्केलेटन होता है इनके पास, यानी कि बॉडी के अंदर स्केलेटन है ऑफ कैल्केरियस ओसाइकल्स। कैल्केरियस ओसाइकल्स का मतलब है कि ओसाइकल का मतलब होता है बोन लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि कैल्शियम के बने हुए हैं, और उससे वो बनाते हैं एंडोस्केलेटन, यानी कि बॉडी के अंदर स्केलेटन बनाते हैं। ऑल आर मेराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंटायरली मेराइन। ये एकमात्र ऐसी फाइलम है जिसके सारे ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूसिवली मेराइन है, यानी कि सबके सब कैसे हैं? सबके सब मेराइन वाटर में रहते हैं। आगे इन्होंने क्या लिखा है? मेराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट दिया है इन्होंने, इनके पास सिमेट्री कौन सी होती है? सिमेट्री इनके पास होती है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। लेकिन ये रेडियल सिमेट्री सिर्फ एडल्ट में देखने को मिलती है। इनकी जो लार्वल स्टेज होती है उसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। शायद इन्होंने दिया हो, हाँ दिया, बट लार्वल स्टेजेस आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इसके बाद इन एडल्ट बाइलेटरल इन लार्वा। ठीक है, अगली फीचर इन्होंने क्या दी है? ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि 3 जर्मिनल लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इसके बाद सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, सीलोमेट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फीचर, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि माउथ भी है और एनस भी है। अब पोजीशन देखो इन्होंने क्या बताई है कि माउथ ऑन द लोअर यानी वेंट्रल साइड, और साथ में एनस ऑन द अपर यानी कि डोर्सल साइड। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्म इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये नेक्स्ट पॉइंट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर जितना भी सर्कुलेशन होता है वो वाटर के थ्रू होता है, और ये वाटर एक पोर्ट से एंटर करता है और दूसरे पोर्ट से बाहर जाता है। तो ये कुछ कुछ उसी तरह का सिस्टम है जिस तरह का सिस्टम हमने पॉरीफेरा के केस में देखने को मिला था, लेकिन ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम उसके कंपैरिजन में एडवांस्ड होता है। देखो क्या लिखा है इसके बारे में, हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन।
इन सभी चीज़ों में ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करेगा। लोकोमोशन में कैसे हेल्प करेगा? जैसे तुमने देखा हो कि न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो अगर ये वाटर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स के साथ छोड़ेगा तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, जैसे कि रॉकेट इंजन में होता है। इसके बाद अगला क्या दिया है? कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को ट्रांसपोर्ट और कैप्चर करने में हेल्प करता है। कैसे? वाटर का करंट जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आएगा तो वो अपने साथ फूड भी लेकर आएगा। एंड रेस्पिरेशन, तो बाहर से अंदर वाटर आएगा तो वो ऑक्सीजन भी लेकर आएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। इसके बाद सेक्स इज सेपरेट। सेक्स इज सेपरेट का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म क्या है? डाइवर्सियस है, यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब ऑर्गेनिज्म की इन कैटेगरीज में नहीं होता, क्योंकि वो एक लेस एडवांस्ड फीचर है। एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि गैमीट्स बॉडी के बाहर फ्यूज होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और चूंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म मैराइन होते हैं तो इसमें जो मीडियम है यानी कि समुद्र का पानी, वो इस काम में इनकी हेल्प करता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, जिसमें फ्री स्विमिंग लार्वा है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, यानी कि इसमें लार्वल स्टेज जो होती है वो एडल्ट से अलग होती है। इसके बाद फ्री स्विमिंग लार्वा है, यानी कि वो अपने आप तैर सकता है, क्योंकि कई लार्वल स्टेजेस तैर नहीं सकती, लेकिन ये तैर सकती है। एग्जाम्पल देखो क्या दिए हैं? एस्टेरिया स्टारफिश, सी अर्चिन, सी लिली, सी ककम्बर और ब्रिटल स्टार। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जरूर याद करना। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा वाली जो फाइलम है, इसकी विशेषताएं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो इन्होंने क्या लिखा है कि इसको पहले सब फाइलम माना जाता था कॉर्डेटा के अंदर, लेकिन फिर इसको अलग फाइलम में प्लेस किया गया क्योंकि देखा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उससे अलग हैं। तो इसमें कैसे हैं? वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल्स पाए जाते हैं। वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल, ये पहली विशेषता। फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट फीचर क्या दिए? बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब फिर से वही कि एक प्लेन एग्जिस्ट करता है जिसके अलोंग बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 3 जर्मिनल लेयर्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं। इसके बाद सीलोमेट एनिमल्स, यानी कि इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट सीलोमेट के बाद है बॉडी सिलेंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोबोस्किस कॉलर एंड ट्रंक। सिलेंड्रिकल, ये क्योंकि वॉर्म्स की बॉडी तो सिलेंड्रिकल ही होती है। सिलेंड्रिकल बॉडी विद प्रोबोस्किस कॉलर और ट्रंक। ट्रंक का मतलब है मेन बॉडी। मेन बॉडी जो है इसकी ट्रंक कहलाती है। प्रोबोस्किस वो एंटीरियर पार्ट है जिससे कि ये चीज़ों को सेंस करता है, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाले पार्ट को कहते हैं कॉलर।
ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया भी है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इस डायग्राम का, इसको नाम देते हैं प्रोबॉस्किस। नीचे वाला जो मेन पार्ट है उसको कहते हैं ट्रंक, और बीच में जो कनेक्ट कर रहा है इसको हम कहते हैं कॉलम। इसके बाद नेक्स्ट ये सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता, वो ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो रेस्पिरेशन गिल्स से होगा। नेक्स्ट एक्सक्रीशन ऑर्गन इज प्रोबॉस्किस ग्लैंड। प्रोबॉस्किस ग्लैंड नाम का फिल्ट्री ऑर्गन बाय प्रोबॉस्किस ग्लैंड। ठीक है, ये इनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। सेक्सेस सेपरेट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में तुम ये पढ़ोगे 12th क्लास में कि जो फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल होती है इंटरनल होती है, इसके भी अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे जो इंटरनल होती है वो ज़्यादा सेफ होती है, और एक्सटर्नल जो होती है उसको प्रेडेटर्स से ज़्यादा खतरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि यूनिक लार्वल स्टेज एग्जिस्ट करती है। इसके आगे दिया है इन्होंने इसके एग्जांपल्स बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस। ठीक है, तो इसके बाद हर एक फाइलम के एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। फाइलम कॉर्डेटा जो कि लास्ट फाइलम है, इसको हम स्टडी करेंगे कल, मतलब कल से स्टडी करेंगे, क्योंकि इसको पूरा होने में कम से कम 2 दिन तो लगेंगे। थैंक यू।